दोस्तों, जब भी भारत में सुरों की बात होती है तो एक नाम खुद ब खुद दिल में गूंज उठता है। श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। 5 नेशनल अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड, 10 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड और 2000 से भी ज्यादा सम्मान जीतने वाली ये सिंगर सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। महज 4 साल की उम्र में संगीत से रिश्ता जोड़ने वाली ये लड़की 16 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतकर इतिहास रच देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के एक कॉन्सर्ट में जब कुछ घंटों के लिए इनकी आवाज चली गई तो सिर्फ स्टेज ही नहीं, लाखों दिलों की धड़कनें थम गईं। और शायद यही प्यार था जिसने अमेरिका के एक स्टेट को मजबूर कर दिया कि उनके नाम पर एक स्पेशल डे घोषित किया जाए। तो आखिर कौन है ये लड़की? कैसे बनी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? कौन थे इनके पीछे खड़े वो लोग जिन्होंने इनके सपनों को उड़ान दी? आज हम जानेंगे श्रेया घोषाल की वो कहानी जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि नया इतिहास लिख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुरों की रानी की इंस्पायरिंग जर्नी। हम आज बात करेंगे उस शहजादी की जिसकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। श्रेया घोषाल, एक ऐसा नाम जिसकी मखमली आवाज में बंगाल की मिठास भी है और राजस्थान के रेत की गूंज भी। इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग, सबसे ज्यादा फिल्म फेयर जीतने वाली दूसरी और नेशनल अवार्ड जीतने वाली तीसरी फीमेल सिंगर, यानी कामयाबी इनके नाम की पहचान है। और जब तुलना होती है सुरों की देवी लता मंगेशकर से, तो जिन चुनिंदा नामों का जिक्र होता है उनमें सबसे खास नाम है श्रेया घोषाल। महज 16 साल की उम्र और फिल्म देवदास से नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर इन्होंने वो इतिहास रचा जो हर किसी के बस की बात नहीं। और फिर इनकी आवाज का जादू ऐसा चला कि 7 समंदर पार तक लोग इनके दीवाने हो गए। यहां तक कि अमेरिका के ओहायो में हर साल 26 जून को मनाया जाता है श्रेया घोषाल डे। मैडाम टुसॉड्स लंदन में इनका वैक्स स्टैच्यू और दिलों में इनकी जगह दोनों ही हमेशा के लिए खास हैं। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद ना कोई घमंड, ना कोई विवाद, ना कोई दिखावा। एक ऐसी सिंगर जो कभी प्लेबैक सिंगर बनना ही नहीं चाहती थी बल्कि एक साइंटिस्ट बनने का सपना देखती थी। तो आखिर कैसे बदली किस्मत? कौन बना इनके सपनों का रास्ता? और कैसे बनी ये इंडिया की सबसे दिलकश आवाज? जब रात को 11 बजे अपने संगीत शिक्षक के साथ घने जंगलों से गुजरते हुए श्रेया घोषाल के सामने अचानक एक टाइगर आ गया और कैसे एक कॉन्सर्ट के बाद अचानक उनकी आवाज ही चली गई। साथ ही जानेंगे कि एक्स कहे जाने वाले शख्स और श्रेया घोषाल के बीच क्या रिश्ता है और क्यों आज भी उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर श्रेया की याद आती है। इसके अलावा बात होगी उनके बचपन के दोस्त के साथ, उनके लव अफेयर और शादी की। और अंत में जानेंगे कि बेहतरीन आवाज होने के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में श्रेया को उनकी प्रतिभा के मुताबिक गाने क्यों नहीं मिल रहे। क्या इसके पीछे वाकई टी सीरीज और सलमान खान से जुड़ी कोई पुरानी दुश्मनी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं श्रेया के बचपन और उनके सिंगर बनने की कहानी। श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में हुआ था। उनके पिता विश्वजीत घोषाल परमाणु ऊर्जा केंद्र में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां शर्मिष्ठा घोषाल साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी थीं। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सौम्यदीप घोषाल है। श्रेया के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता का ट्रांसफर राजस्थान के कोटा के पास स्थित रावताभाटा में हो गया और पूरा परिवार वहीं आकर बस गया। कोटा आने के बाद श्रेया का एडमिशन एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। बचपन में श्रेया अपने पिता की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां ने उनकी असली प्रतिभा को पहचान लिया था। सिर्फ 4 साल की उम्र से ही उन्होंने श्रेया को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया और इसी वजह से श्रेया आज भी अपनी मां को अपना पहला गुरु मानती हैं। इसके बाद उन्होंने कोटा में महेश चंद्र शर्मा से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। महज 6 साल की उम्र में श्रेया ने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस एक क्लब के वार्षिक समारोह में दी। आगे चलकर उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा राकेश शर्मा, महेश चंद्र शर्मा और अपने स्कूल के संगीत शिक्षक जयवर्धन भटनागर से ली।
जयवर्धन भटनागर ने एक बार मीडिया से बात करते हुए एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। एक संगीत प्रतियोगिता के बाद रात करीब 11 बजे वह श्रेया को स्कूटर से रावतभाटा वापस ला रहे थे। जब वे मुकुंदरा घाटी के जंगलों से गुजर रहे थे तो अचानक सामने चल रही एक जीप रुक गई। जीप में बैठे लोगों ने इशारा किया कि करीब 50 मीटर आगे एक टाइगर खड़ा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब टाइगर वहां से हट गया तब वे सुरक्षित रावतभाटा पहुंच पाए। इस दौरान श्रेया लगातार अलग अलग संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही थीं। उन्हें पहली बड़ी सफलता 1995 में मिली, जब उन्होंने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सुगम संगीत प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में कल्याण जी आनंद जी और राजन सजन मिश्रा जैसे दिग्गज जज थे। इसके बाद उन्होंने टीवी शो आवाज अंदाज वही में हिस्सा लिया, जहां उनकी पहली स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। लेकिन असली पहचान उन्हें 1996 में मिली, जब उन्होंने सारे गामा जीत लिया। इस शो को सोनू निगम होस्ट कर रहे थे, जबकि जज के रूप में कल्याण जी आनंद जी मौजूद थे। श्रेया के टैलेंट से प्रभावित होकर कल्याण जी भाई ने उनके पिता से बात की और उन्हें मुंबई शिफ्ट होने की सलाह दी। इसके बाद 1997 में उनके पिता ने मुंबई में ट्रांसफर ले लिया और पूरा परिवार वहां आकर बस गया। मुंबई आने के बाद श्रेया ने एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर मुंबई के SIS कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। मुंबई आने के बाद श्रेया घोषाल ने करीब 2 साल तक कल्याणजी आनंद से संगीत का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने मराठी में पेशेवर गायिका के रूप में अपना पहला गाना गणराया रिकॉर्ड किया, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर ने गाया था। मुंबई शिफ्ट होने के बाद श्रेया ने दिवंगत मुक्ता भिद्धे जी से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। साल 1998 में उनका पहला एल्बम बेंदे बीनार रिलीज हुआ, जो बंगाली भाषा में था। श्रेया की प्रतिभा को सबसे पहले सही मायनों में पहचानने का श्रेय कल्याण जी आनंद जी को जाता है। उन्होंने न सिर्फ 3 प्रतियोगिताओं में श्रेया के टैलेंट को बारीकी से परखा, बल्कि उनके पिता को मुंबई शिफ्ट होने के लिए भी प्रेरित किया। इतना ही नहीं, श्रेया की गायकी को निखारने में कल्याण जी भाई ने लंबा समय दिया और उन्हें अपनी शागिर्द बनाकर संगीत की बारीकियां सिखाईं। फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के हर कदम पर उन्होंने श्रेया का साथ दिया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रेया को सही मायनों में इंडस्ट्री में लॉन्च करने की नींव कल्याण जी आनंद जी ने ही रखी। इसके बाद जनवरी 1999 में श्रेया ने एक बार फिर सारे गामा के फाइनल मुकाबले को जीत लिया। यह शो इतना लोकप्रिय था कि मुंबई समेत आसपास के इलाकों से भी संगीत प्रेमी इसे देखने आते थे। इसी ऑडियंस में संजय लीला भंसाली की मां लीला भंसाली भी शामिल थीं। उन्हें श्रेया की गायकी बेहद पसंद आई। उधर संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म देवदास की तैयारी कर रहे थे और एक नई आवाज की तलाश में थे। जब उनकी मां को यह बात पता चली तो उन्होंने भंसाली से कहा कि वे एक बार श्रेया को गाते हुए जरूर सुने। जब भंसाली ने पहली बार श्रेया की आवाज सुनी तो वे हैरान रह गए और उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि अपनी फिल्म में श्रेया को मौका देंगे। साल 2000 में संजय लीला भंसाली और संगीतकार इस्माइल दारबर ने श्रेया को फिल्म देवदास में पारो यानी ऐश्वर्या राय की आवाज बनने का मौका दिया। यह मौका किसी सपने से कम नहीं था। महज 16 साल की उम्र में जब श्रेया अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं, उन्हें बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर बड़ा ब्रेक मिल गया। फिल्म में उनसे 5 गाने गवाने का फैसला किया गया और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जब श्रेया पहली बार स्टूडियो पहुंची तो उनके हाथ में माइक के साथ साथ स्कूल की किताबें और नोट्स भी थे, क्योंकि एक तरफ वो इतिहास रचने जा रही थीं और दूसरी तरफ उन्हें अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी। इसलिए अक्सर ब्रेक के दौरान श्रेया घोषाल पढ़ाई किया करती थीं। एक इंटरव्यू में श्रेया ने बताया था कि जब फिल्म देवदास के पहले गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उन्हें पहले प्रैक्टिस के लिए गाने को कहा गया। उन्होंने आंखें बंद करके पूरा गाना एक ही बार में गा दिया, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि रिकॉर्डिंग रूम के बाहर खुशी और उत्साह का माहौल था। संजय लीला भंसाली ने उनसे कहा, यही फाइनल टेक था, तुमने इसे इतनी खूबसूरती से गाया कि एक ही बार में रिकॉर्ड हो गया। इस तरह फिल्म के सभी गानों की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। फिल्म का गाना बैरी पिया आते ही सुपरहिट हो गया और म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पर रहा। दरअसल इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे। डोला रे डोला के लिए श्रेया को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर,
आईफा और जी सिने अवार्ड मिला। वहीं बैरी पिया के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस तरह श्रेया पहली ऐसी सिंगर बनी जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय और फिल्म फेयर दोनों अवार्ड जीत लिए। इस फिल्म के बाद उनकी आवाज लोगों के दिलों पर मानो जादू की तरह छा गई। पहली ही फिल्म से मिली यह लोकप्रियता इतनी कम उम्र में शायद ही किसी को नसीब होती है। देवदास के गानों की जबरदस्त सफलता ने श्रेया को इंडस्ट्री की सबसे डिमांडिंग सिंगर बना दिया। इसके बाद संगीतकार इस्माइल दरबार ने उन्हें फिल्म देश देवी में भी मौका दिया। साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS में श्रेया का गाया गाना भी काफी पसंद किया गया। इसके बाद MM कीरावनी ने उन्हें फिल्म जिस्म में गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गाने जादू है नशा है और चलो तुमको लेकर चले बहुत बड़े हिट साबित हुए। जादू है नशा है के लिए श्रेया को एक बार फिर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो उनका दूसरा फिल्म फेयर खिताब था। इसके बाद तो श्रेया बॉलीवुड के लगभग हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद बन गईं। साल 2005 में उन्होंने इतराज, ब्लैकमेल, ज़ेहर और जुर्रम जैसी फिल्मों में गाने गाए। इन फिल्मों में उन्होंने अनु मलिक, बापी लाहिरी और संजीव दर्शन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। फिल्म ज़ेहर का गाना अगर तुम मिल जाओ लंबे समय तक चार्ट बस्टर रहा और आज भी इसे सदाबहार रोमांटिक गानों में गिना जाता है। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। इसी दौरान उन्होंने शब्द, कुछ मीठा हो जाए, मुंबई एक्सप्रेस और नजर जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। साल 2005 में ही फिल्म परिणीता में सोनू निगम के साथ गाया गया उनका रोमांटिक गाना पियू बोले भी काफी हिट रहा। इसके अलावा फिल्म पहेली के धीरे चलना गाने के लिए श्रेया को उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने आशिक बनाया आपने, जेम्स और शादी नंबर 1 जैसी फिल्मों में भी गाने गाए। फिर आया दौर चुप चुप के, क्रिश, ओमकारा जैसी फिल्मों का, जहां श्रेया ने एक के बाद एक बेहतरीन गाने दिए। साल 2006 में आई फिल्म लागे राहो मुना भाई का पल पल हर पल भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इस गाने को बॉलीवुड के साल के सबसे मधुर ट्रैक्स में से एक माना गया और इसके लिए श्रेया को फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म गुरु में AR रहमान के संगीत निर्देशन में श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी। इस फिल्म का गाना बरसों रे मेघा जबरदस्त हिट साबित हुआ और लोगों के दिलों पर छा गया। इस गाने के लिए श्रेया ने अपने करियर का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। साथ ही उन्हें जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड और अप्सरा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद 2007 में ही आई फिल्म भूल भुलैया में उनका गाया गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म जब वी मेट के लिए श्रेया घोषाल ने ये इश्क हाय जैसा सुपरहिट गाना गाया, जिसने उन्हें उनके करियर का तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इसके बाद थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक और किस्मत कनेक्शन जैसी फिल्मों में गाने देने के बाद उनका अगला बड़ा हिट आया फिल्म सिंह इज किंग का तेरी ओर। इस गाने ने उन्हें फिल्म फेयर और अप्सरा अवार्ड दिलाया और यह गाना आज भी रोमांटिक क्लासिक्स में गिना जाता है। इसके बाद गजनी के गानों में भी उनकी आवाज ने खूब लोकप्रियता हासिल की। साल 2008 में ही 2 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के गानों के लिए उन्हें अपने करियर के चौथे और 5वें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बंगाली फिल्म अंतहीन के फेरारी मोन और मराठी फिल्म जौगवा के जीव डांगला के लिए। 2010 से 2020 के बीच श्रेया ने 3 इडियट्स, माय नेम इज खान, बॉडीगार्ड, जब तक है जान, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए। फिल्म बाजीराव मस्तानी के दीवानी मस्तानी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं हैप्पी न्यू ईयर के मनवा लागे और पद्मावत के घूमर जैसे गानों ने भी उन्हें कई बड़े सम्मान दिलाए। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और कई फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद श्रेया घोषाल को नए दौर की लता मंगेशकर कहा जाने लगा। उनकी आवाज की मिठास और अंदाज ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे काबिल महिला गायिकाओं में शामिल कर दिया। हालांकि समय के साथ बॉलीवुड में नए सिंगर्स को भी मौका मिलने लगा, जिसकी वजह से गानों के अवसरों का पैटर्न बदलता गया। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि श्रेया की लोकप्रियता कम हुई है। आज भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी डिमांड बेहद ज्यादा है। उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में अनगिनत हिट गाने गाए हैं। इसके अलावा
बंगाली संगीत में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा है। साल 2014 में उन्होंने अपना पहला नॉन फिल्मी गजल एल्बम हुमन शीन रिलीज किया, जिसे गजल प्रेमियों ने काफी सराहा। श्रेया अपने गानों के चयन को लेकर काफी सजग रहती हैं। वह डबल मीनिंग या आपत्तिजनक शब्दों वाले गानों से दूरी बनाए रखती हैं। हालांकि चिकनी चमेली जैसे गाने भी उन्होंने गाए, लेकिन अपनी शर्तों के साथ, जहां उन्होंने कुछ शब्दों में बदलाव करवाया। आज श्रेया घोषाल 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में गाने गा चुकी हैं और उनकी आवाज आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है। श्रेया घोषाल अब तक 1000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी हैं, और वो भी अलग अलग भाषाओं में। उनकी खास बात यह है कि उनकी आवाज सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई जॉनर्स में पसंद की जाती है, जिनमें गजल, क्लासिकल, पॉप, फिल्मी और भजन शामिल हैं। इतने अलग अलग जॉनर्स में महारत हासिल करना किसी भी सिंगर के लिए आसान नहीं होता। साल 2013 में संगीत जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम में सम्मानित किया गया, जो किसी भी भारतीय गायक के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब बात उस घटना की जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। साल 2022 के नवंबर महीने में श्रेया घोषाल अपने यूएस टूर पर थीं। न्यू जर्सी, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में उनके कई सफल कॉन्सर्ट हो चुके थे, लेकिन फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक शो के बाद अचानक उनकी आवाज पूरी तरह चली गई। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उस रात उनकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। हालांकि डॉक्टरों के इलाज और फैंस की दुआओं की बदौलत कुछ ही समय में उनकी आवाज वापस आ गई। अब बात उनकी पर्सनल लाइफ की। श्रेया घोषाल ने साल 2015 में अपने बचपन के दोस्त शिलादित्य मुखोपाध्याय से शादी की। दोनों करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे और फिर परिवार की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गए। श्रेया ने अपनी लव स्टोरी शेयर करते हुए बताया था कि वे स्कूल के दिनों में दोस्त थे और बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये एक सिंपल और सच्ची लव स्टोरी थी जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। जहां तक विवादों की बात है, श्रेया हमेशा उनसे दूर ही रही है। न कोई बड़े विवाद, न कोई अनावश्यक सुर्खियां, बस अपनी आवाज से दिल जीतने का सिलसिला। इसके अलावा श्रेया कई रियलिटी शोज में जज के रूप में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, छोटे उस्ताद, डी एक्स फैक्टर इंडिया और इंडियन आइडल जूनियर जैसे शो में जज की भूमिका निभाई है, जहां उन्होंने नए टैलेंट को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आज श्रेया घोषाल सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज बन चुकी है जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। कुछ प्रेम कहानियां शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय की। एक कहानी जो शुरू हुई थी बहुत साधारण तरीके से स्कूल के दिनों में। वो एक आम सा स्कूल था जहां एक तरफ थी सुरों में खोई रहने वाली एक लड़की श्रेया और दूसरी तरफ एक शांत समझदार लड़का शिलादित्य। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी पहचान आगे चलकर एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाएगी। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, रास्ते अलग हो गए और जिंदगी अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ती रही। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई सालों बाद एक स्कूल रियूनियन में दोनों की मुलाकात फिर से हुई। वो मुलाकात अजीब थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी अजनबियों की तरह मिल रहे थे। श्रेया ने खुद एक बार कहा था, जब हम मिले उस वक्त तुम एक लड़के थे और मैं एक लड़की, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे सारे डर खत्म कर दिए। और शायद यही वो पल था जब एक नई कहानी ने जन्म लिया। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती गहरी होती गई और कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। ये कोई फिल्मी शोर शराबे वाली लव स्टोरी नहीं थी। ये थी एक शांत, सच्ची और समझदारी भरी मोहब्बत। करीब 10 साल दोनों ने एक दूसरे को समझा, जाना, हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया। ना कोई दिखावा, ना कोई जल्दी, बस एक भरोसा कि सही समय आने पर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। और फिर वो दिन भी आया
जब शिलादित्य मुखोपाध्याय ने श्रेया को प्रपोज करने का फैसला किया, ये कोई फिल्मी घुटनों पर बैठकर किया गया प्रपोजल नहीं था, बल्कि एक मासूम, प्यारा और यादगार पल था। उन्होंने एक रिंग बॉक्स निकाला और मुस्कुराते हुए बोले, देखो गिलहरी, मैं तो बुद्धू की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ है मेरी गिलहरी? उस पल में कोई बड़ी लाइन नहीं थी, लेकिन जो था वो था सच्चा प्यार। और यही सादगी इस कहानी को खास बनाती है। श्रेया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता दिखावे पर नहीं, बल्कि भरोसे और सच्चाई पर टिका है। 5 फरवरी 2015, वो दिन जब ये कहानी एक नए मुकाम पर पहुंची। दोनों ने हिंदू बंगाली रीति रिवाज से शादी की और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। सबसे खास बात यह थी कि श्रेया ने अपनी इस लव स्टोरी को दुनिया से काफी समय तक छुपा कर रखा। न कोई मीडिया शोर, न कोई लाइमलाइट, बस एक निजी, सच्चा और खूबसूरत रिश्ता। और जब उन्होंने इसे दुनिया के सामने रखा, तो हर कोई इस कहानी की सादगी पर फिदा हो गया। आज श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय की ये कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा शोर नहीं करता। वो वक्त लेता है, समझता है और फिर हमेशा के लिए साथ निभाता है। ये कहानी है 2 दोस्तों की, जो वक्त के साथ हमसफर बन गए। शादी के बाद श्रेया घोषाल की जिंदगी में बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, उनकी सादगी और रिश्तों को निभाने का तरीका। जहां एक तरफ दुनिया उन्हें एक सुपरस्टार सिंगर के रूप में देखती थी, वहीं दूसरी तरफ शिलादित्य मुखोपाध्याय के लिए वो आज भी वही स्कूल वाली सरल और प्यारी श्रेया थीं। कहते हैं, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खास होता है, और श्रेया के लिए वो शख्स हैं शिलादित्य। जब जब श्रेया बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में गाती हैं, जब लाखों लोग उनकी आवाज पर झूमते हैं, तब कहीं ना कहीं भीड़ से दूर खड़ा एक इंसान खामोशी से मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है ये सिर्फ एक सिंगर नहीं, उसकी जिंदगी है। और यही वजह है कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी श्रेया कभी जमीन से जुड़ी रहना नहीं भूली। फिर आया साल 2021, जब उनकी जिंदगी में एक और खूबसूरत मोड़ आया। उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया देवयान मुखर्जी। उस दिन श्रेया सिर्फ एक सिंगर नहीं रही, बल्कि एक मां बन गई। और एक मां बनने के बाद उनकी आवाज में और भी ज्यादा गहराई, और भी ज्यादा एहसास आ गया। अब जब वो गाती हैं तो सिर्फ सुर नहीं, बल्कि एक मां का प्यार भी महसूस होता है। समय के साथ शो, अवार्ड्स और पहचान सब बढ़ते गए, लेकिन अगर कुछ सबसे ज्यादा मजबूत हुआ तो वो था उनका रिश्ता। आज भी जब शिलादित्य मुखोपाध्याय लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, तो उन्हें वही स्कूल वाली श्रेया याद आती है। वो मासूमियत, वो सादगी और वो प्यार जो वक्त के साथ और भी गहरा हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि हर हाल में एक दूसरे को समझने और निभाने का नाम होता है। और शायद इसीलिए श्रेया घोषाल की आवाज इतनी खास है, क्योंकि उसमें सिर्फ सुर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जिंदगी की कहानी बसती है। लेकिन हर कहानी की असली खूबसूरती उसके अंत में नहीं, उसके सफर में छुपी होती है। और श्रेया घोषाल की ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि अगर सपनों के साथ सही इंसान का साथ मिल जाए, तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। एक छोटी सी लड़की जिसने 4 साल की उम्र में सुरों से दोस्ती की थी, आज वही आवाज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी है। लेकिन इस पूरी जर्नी में जो चीज सबसे खास रही, वो थी उनकी सादगी और उनका सच्चापन। न कभी घमंड, न कभी दिखावा, बस अपनी मेहनत और अपने सुरों पर भरोसा। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब कोई दिल टूटता है तो उनकी आवाज सहारा बनती है, जब कोई प्यार में होता है तो उनकी आवाज एहसास बनती है, और जब कोई अकेला होता है तो उनकी आवाज एक दोस्त बन जाती है। यही नहीं, आज भी जब शिलादित्य मुखोपाध्याय लॉन्ग ड्राइव पर होते हैं, तो उन्हें वही पुरानी श्रेया याद आती है, वो स्कूल वाली लड़की जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। और शायद यही सच्चा प्यार होता है, जो वक्त के साथ बदलता नहीं, बल्कि और गहरा होता जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्रेया घोषाल की, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनी नहीं जाती,
बल्कि हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। शादी के बाद अक्सर लव स्टोरीज धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय की कहानी में असल खूबसूरती तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ प्यार सिर्फ आई लव यू तक सीमित नहीं था। यहाँ प्यार था समझने का, निभाने का और साथ खड़े रहने का। जब श्रेया दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स करती थीं, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, तब शिलादित्य हमेशा उनके साथ नहीं होते थे, लेकिन उनका भरोसा हमेशा साथ होता था। लंबी दूरी, अलग अलग टाइम जोन, लेकिन फिर भी रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा। कहते हैं अगर रिश्ता सच्चा हो तो दूरी भी उसे और मजबूत बना देती है। कई बार ऐसा भी होता था कि श्रेया देर रात तक रिकॉर्डिंग में व्यस्त रहती थीं और दूसरी तरफ शिलादित्य बस एक मैसेज का इंतजार करते रहते थे। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, अब बात करते हैं। वो छोटी छोटी बातें, वो इंतजार, वो केयर, यही तो असली प्यार होता है। और फिर जब भी दोनों को थोड़ा सा वक्त मिलता तो वो अपनी दुनिया से दूर निकल जाते। कभी एक शांत सी लॉन्ग ड्राइव पर, जहां ना कोई कैमरा होता ना कोई शोर, बस दो लोग और उनके बीच की खामोश बातें। शिलादित्य आज भी कहते हैं कि उन लॉन्ग ड्राइव्स में उन्हें वही पुरानी स्कूल वाली श्रेया दिखती है। ना कोई स्टारडम, ना कोई ग्लैमर, बस एक सिंपल प्यारी सी लड़की जिससे उन्हें प्यार हुआ था। समय के साथ इस रिश्ते में एक और खूबसूरत मोड़ आया जब दोनों ने अपने बेटे देवयान मुखर्जी का स्वागत किया। उस दिन उनकी लव स्टोरी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रही, बल्कि एक खूबसूरत परिवार बन गई। अब उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं था, बल्कि अपने बच्चे के साथ हर छोटी खुशी को जीना था। और शायद यही वजह है कि आज भी श्रेया घोषाल की आवाज में वो सुकून, वो गहराई, वो सच्चाई महसूस होती है, क्योंकि वो सिर्फ गाती नहीं है, वो हर एहसास को जीती हैं। ये लव स्टोरी हमें सिखाती है कि असली प्यार दिखावे में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपा होता है। और जब वो प्यार सच्चा हो तो वक्त, दूरी और हालात कुछ भी उसे कमजोर नहीं कर सकता। समय के साथ रिश्ते सिर्फ मीठी बातों से नहीं चलते, उन्हें समझ, धैर्य और भरोसे की जरूरत होती है। और श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय का रिश्ता इसी की मिसाल है। जहां एक तरफ श्रेया का करियर लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक चुनौती भी थी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस। लाखों लोगों के सामने गाना, स्टेज पर परफॉर्म करना और फिर घर आकर एक सामान्य जिंदगी जीना, ये उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। लेकिन शिलादित्य ने कभी भी श्रेया के करियर को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, न कि रोकने की कोशिश की। और यही एक मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान होती है, जहां प्यार आजादी भी देता है और साथ भी निभाता है। कई बार ऐसा भी होता था कि श्रेया को महीनों तक ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन उस दौरान भी दोनों ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कम्युनिकेशन। छोटे छोटे कॉल्स, वीडियो चैट्स और कभी कभी बस एक कैसा है दिन वाला मैसेज। ये छोटी चीजें ही उनके रिश्ते को हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती गईं। और फिर जब दोनों साथ होते तो वो समय सिर्फ उनका होता, ना कोई काम की बात, ना कोई स्ट्रेस, बस हंसी, यादें और एक दूसरे के साथ बिताया गया सुकून। श्रेया कई बार इंटरव्यू में इशारा करती है कि उनकी जिंदगी में शिलादित्य का रोल सिर्फ पति का नहीं, बल्कि एक दोस्त, गाइड और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम का है। और शायद इसीलिए उनका रिश्ता इतना स्थिर और मजबूत है। आज के दौर में जहां रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, वहीं ये लव स्टोरी हमें सिखाती है कि असली प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं होता, वो एक डेली चॉइस होता है, हर दिन एक दूसरे को चुनने का। और श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय आज भी हर दिन एक दूसरे को चुनते हैं। यही वजह है कि उनकी ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक रिलेशनशिप गोल बन चुकी है। हर रिश्ते की असली परीक्षा वक्त लेता है, और वक्त ने भी श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय के रिश्ते को कई बार परखा, लेकिन हर बार उनका प्यार और मजबूत होकर बाहर आया। शादी के बाद जिंदगी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहती, उसमें जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, फैसले जुड़ जाते हैं और कभी कभी खामोशियां भी। कई बार ऐसा भी हुआ
जब दोनों अपनी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि बात करने का वक्त भी मुश्किल से मिल पाता था, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, चाहे वो दिन के 10 मिनट ही क्यों ना हो। लेकिन वो 10 मिनट पूरी ईमानदारी से सिर्फ एक दूसरे के लिए होते थे, क्योंकि वो जानते थे रिश्ते समय से नहीं, नियत से चलते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पर मतभेद भी हुए, जैसा हर रिश्ते में होता है, लेकिन फर्क बस इतना था, उन्होंने उन मतभेदों को ईगो नहीं बनने दिया। वो बैठते, बात करते और हर बार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। और यही वजह है कि उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होता गया। फिर आया वो पल जब जिंदगी ने उन्हें एक नई पहचान दी, मां और पिता बनने की। जब देवयान मुखर्जी उनकी जिंदगी में आए तो सब कुछ बदल गया। अब उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं थी, अब वो एक छोटे से जीवन की जिम्मेदारी भी थी। रातों की नींद कम हुई, जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन प्यार भी उतना ही बढ़ गया। श्रेया के लिए अब हर गाना, हर सुर और भी खास हो गया, क्योंकि अब उसमें एक मां की भावनाएं भी जुड़ चुकी थीं। और शिलादित्य, वो अब सिर्फ एक पति नहीं रहे, वो एक जिम्मेदार पिता भी बन गए, जो हर छोटे पल को, हर मुस्कान को दिल से जीते थे। समय के साथ स्टेज, अवार्ड्स और शो बढ़ते गए, लेकिन जब भी श्रेया घर लौटती, वो वही साधारण जिंदगी जीती, जहां ना कोई स्टारडम होता, ना कोई कैमरा, बस एक परिवार और ढेर सारा प्यार। आज भी जब दोनों कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो बातें कम होती हैं और खामोशियां ज्यादा, लेकिन वो खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं, क्योंकि जहां समझ होती है वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। शिलादित्य मुखोपाध्याय आज भी कहते हैं कि उन्हें वही स्कूल वाली श्रेया सबसे ज्यादा पसंद है, वो जो बिना मेकअप, बिना स्टारडम, बस एक सच्ची इंसान है। और शायद यही उनकी लव स्टोरी की सबसे खूबसूरत बात है कि इतने सालों बाद भी, इतनी कामयाबी के बाद भी उनका रिश्ता वैसा ही है जैसा शुरू में था। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट, बस सच्चा प्यार और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने का वादा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ शुरुआत में खूबसूरत नहीं होता, अगर सही इंसान मिल जाए तो वो हर दिन, हर साल और भी खूबसूरत होता जाता है। वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलीं, जैसे श्रेया घोषाल की मुस्कान और शिलादित्य मुखोपाध्याय का उनके लिए वही सच्चा प्यार। कहते हैं, रिश्ते की असली खूबसूरती तब दिखती है जब जिंदगी सामान्य हो जाती है, जब ना कोई नई शुरुआत होती है, ना कोई बड़ा बदलाव, बस रोजमर्रा की वही जिंदगी, काम, जिम्मेदारियां और थकान। लेकिन यहीं पर असली प्यार की पहचान होती है। श्रेया और शिलादित्य की जिंदगी में भी ऐसे कई दिन आए जहां सब कुछ बहुत सामान्य था, सुबह की जल्दी, दिन भर का काम और रात की थकान, लेकिन फिर भी उनके बीच एक चीज हमेशा जिंदा रही, एक दूसरे के लिए वक्त और एहसास। कभी किचन में छोटी सी बात पर हंसी, कभी बिना वजह की नोक झोंक, और फिर कुछ ही मिनटों में मनाना। ये छोटी छोटी बातें ही उनके रिश्ते को खास बनाती रहीं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता जब दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते कि पूरा दिन बात नहीं हो पाती, लेकिन रात को सोने से पहले एक छोटा सा मैसेज जरूर आता, आज का दिन कैसा था। शायद यही वो सवाल था जो हर दूरी को खत्म कर देता था। समय के साथ उनकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आए, नई जिम्मेदारियां, नए फैसले और एक परिवार की पूरी जिम्मेदारी। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कभी अपने रिश्ते को ऑटोमेटिक नहीं होने दिया। उन्होंने हर दिन एक दूसरे को फिर से चुनना जारी रखा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज भी जब शिलादित्य मुखोपाध्याय कभी अकेले ड्राइव पर निकलते हैं तो उन्हें वो पुराने दिन याद आते हैं, स्कूल का वो समय, रियूनियन की वो पहली मुलाकात और वो पल जब उन्होंने पहली बार महसूस किया था कि ये लड़की उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और उधर श्रेया घोषाल के लिए शिलादित्य सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि वो इंसान है जो उन्हें हर रूप में समझते हैं, एक सिंगर के रूप में, एक इंसान के रूप में और एक मां के रूप में। क्योंकि असली प्यार वही होता है जहां आपको खुद को बदलना नहीं पड़ता, जहां आपको वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे आप हैं। और शायद
इसीलिए उनकी ये लव स्टोरी इतनी खास है। ना कोई बड़ी ड्रामा, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा रिश्ता जो वक्त के साथ और मजबूत होता गया। और यही वजह है कि आज भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो कभी पुराना नहीं होता, वो हर दिन नया लगता है। कहते हैं समय सिर्फ उम्र नहीं बढ़ाता, वो रिश्तों की सच्चाई भी दिखाता है। और समय के साथ श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय का रिश्ता एक नई गहराई तक पहुंच चुका था। अब ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं रहा, ये बन चुका था आदत, जिम्मेदारी और एक दूसरे की जरूरत। कभी कभी जब जिंदगी बहुत तेज भागती है तो इंसान खुद को भी भूल जाता है, लेकिन ऐसे पलों में अगर कोई आपको याद दिलाए कि आप कौन हैं, तो वही असली साथी होता है। और शिलादित्य श्रेया के लिए वही इंसान है। जब भी काम का प्रेशर बढ़ता, जब कभी थकान हावी होती, तो वो बस एक बात कहते, थोड़ा रुक जाओ, खुद को समय दो। क्योंकि वो जानते थे कि एक सिंगर की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं, उसका सुकून होता है। और यही सुकून उन्होंने हमेशा श्रेया को दिया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया घोषाल भी अपने रिश्ते को उतनी ही समझदारी से निभाती रहीं। उन्होंने कभी अपने करियर को अपने रिश्ते से बड़ा नहीं बनने दिया और ना ही अपने रिश्ते को अपने सपनों के बीच आने दिया। उन्होंने दोनों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। समय के साथ उनकी बातचीत बदल गई। पहले जहां घंटों बातें होती थीं, अब कुछ मिनटों की खामोशी भी काफी होती थी, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। और यही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी जीत होती है। आज भी जब रात को सब सो जाते हैं तो कभी कभी दोनों बस यूं ही बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। वो स्कूल, वो रियूनियन, वो पहली ऑकवर्ड मुलाकात, और फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी कहानी फिल्मी नहीं थी, लेकिन असली थी। और शायद असली कहानियां ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। शिलादित्य मुखोपाध्याय आज भी कहते हैं, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा वो बात पसंद है कि तुम आज भी वही हो जो पहले थी। और श्रेया घोषाल के लिए यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस दुनिया में जहां लोग बदल जाते हैं, वहां अगर कोई आपको वैसा ही स्वीकार करे जैसा आप हैं, तो वो रिश्ता बहुत खास होता है। ये लव स्टोरी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ शुरुआत में खूबसूरत नहीं होता, अगर उसे सही तरीके से निभाया जाए तो वो हर साल, हर दिन और भी गहरा और मजबूत होता जाता है। और शायद इसी वजह से आज भी जब श्रेया घोषाल गाती हैं तो उनकी आवाज में सिर्फ सुर नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई देती है। कहते हैं प्यार की असली पहचान तब होती है जब जिंदगी आसान नहीं रहती, और तब भी कोई आपके साथ खड़ा रहता है। श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय की कहानी में भी ऐसे कई पल आए जब सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कभी काम का दबाव, कभी थकान, कभी दूरियां, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्यार को सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी माना। कई बार जब रात बहुत लंबी हो जाती और दिन बहुत थका देने वाला, तब भी एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी कॉल सब कुछ ठीक कर देती थी। तुम ठीक हो ना? ये 4 शब्द उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थे। समय के साथ उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनका एक दूसरे के लिए होना। आज भी जब शिलादित्य मुखोपाध्याय कभी अकेले बैठते हैं तो उन्हें वो पुरानी यादें याद आती हैं। वो स्कूल, वो रियूनियन, वो पहली ऑकवर्ड मुस्कान, और वो पल जब उन्होंने पहली बार महसूस किया था कि ये रिश्ता कुछ खास है। और दूसरी तरफ श्रेया घोषाल के लिए शिलादित्य सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि वो इंसान है जो हर हाल में उनके साथ खड़े रहे, जब वो स्ट्रांग थीं और तब भी जब वो कमजोर महसूस करती थीं। क्योंकि असली प्यार वही होता है जो आपको सिर्फ आपके अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि आपके मुश्किल दिनों में भी स्वीकार करे। और यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये कहानी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सच्ची है। आज भी जब दोनों साथ होते हैं तो ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन जो खामोशी होती है वो बहुत कुछ कह जाती है।
क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं रही। और शायद यही असली प्यार है, जहां आप बिना बोले भी एक दूसरे को महसूस कर सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कोई बड़ा वादा नहीं होता। प्यार होता है हर दिन, हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम। और शायद इसीलिए श्रेया घोषाल की आवाज में इतनी सच्चाई है, क्योंकि वो सिर्फ गाती नहीं है, वो हर एहसास को जीती हैं। और यही एहसास उनकी आवाज को अमर बना देता है। कभी कभी जिंदगी बहुत शोर करती है, लाखों लोगों की तालियां, रोशनी, स्टेज, नाम और शोहरत। लेकिन उस शोर के बीच अगर कोई खामोशी में भी आपको समझ जाए, तो वही असली अपना होता है। श्रेया घोषाल की जिंदगी में ये शोर हमेशा रहा, लेकिन उस शोर के पीछे एक खामोश ताकत भी रही। शिलादित्य मुखोपाध्याय, वो इंसान जो लाइमलाइट में नहीं दिखता, लेकिन हर रोशनी के पीछे खड़ा रहता है। जब दुनिया श्रेया की आवाज पर तालियां बजाती है, तो वो बस मुस्कुराकर देखता है, क्योंकि उसे पता है ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, ये उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन है। समय ने दोनों को बदल दिया, जिम्मेदारियां बढ़ीं, रिश्ते गहरे हुए, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, एक दूसरे के लिए वो एहसास जो शब्दों से नहीं, बस दिल से समझ आता है। आज भी जब दोनों कभी बिना किसी वजह के बस यूं ही साथ बैठते हैं, तो कोई बड़ी बातें नहीं होती, बस कुछ छोटी छोटी यादें, कुछ अधूरी सी हंसी और एक सुकून जो हर किसी को नसीब नहीं होता। क्योंकि असली प्यार हर दिन साबित नहीं किया जाता, वो बस हर दिन महसूस किया जाता है। शिलादित्य मुखोपाध्याय के लिए श्रेया आज भी वही लड़की है जो पहली बार रियूनियन में मिली थी। थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी मासूमियत और बहुत सारा सच्चा दिल। और श्रेया घोषाल के लिए शिलादित्य वो इंसान है जिनके साथ वो खुद बन सकती हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। और शायद यही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप खुद को खोए बिना खुद को पा सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ना ही कोई परफेक्ट स्टोरी। प्यार होता है हर दिन एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करने का नाम, जैसे वो हैं। और शायद इसीलिए श्रेया घोषाल की आवाज इतनी अलग है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्वर नहीं, बल्कि एक सच्ची जिंदगी की धड़कन बसती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की सिर्फ अपनी आवाज के दम पर करोड़ों की मालकिन बन सकती है? ये कहानी है श्रेया घोषाल की, एक ऐसी सिंगर जिसकी आवाज सिर्फ दिलों में नहीं बसती, बल्कि कामयाबी की नई ऊंचाइयां भी छूती है। आज श्रेया घोषाल भारत की सबसे अमीर और सबसे लोकप्रिय महिला प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। 2026 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 185 करोड़ से 240 करोड़ के बीच मानी जाती है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे है सालों की मेहनत, अनगिनत रियाज और अपने हुनर पर अटूट भरोसा। सोचिए, एक गाने के लिए करीब 25 लाख फीस लेना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस काबिलियत की कीमत है जो हर किसी के पास नहीं होती। उनकी सालाना कमाई करीब 10 से 12 करोड़ रुपया तक पहुंच जाती है, जिसमें शामिल हैं फिल्मी गाने, स्टेज शो, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स। लेकिन असली दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद श्रेया घोषाल आज भी बेहद सिंपल लाइफ जीती है, जहां कई स्टार्स अपनी दौलत दिखाने में यकीन रखते हैं, वहीं श्रेया अपनी पहचान अपनी आवाज से बनाना पसंद करती हैं। हाँ, उनके पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन जरूर है, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी। लेकिन ये सब उनके लिए सिर्फ एक जरूरत है, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि उनकी असली पहचान ना तो उनके घर से है, न उनकी गाड़ियों से, बल्कि उनकी आवाज से है। और यही वजह है कि जब वो गाती हैं, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। उनकी आवाज में एक जादू है जो अमीर गरीब, छोटे बड़े हर दिल को एक जैसा छू जाता है। और शायद यही असली दौलत होती है, पैसे से भी बड़ी, नाम से भी बड़ी, लोगों के दिलों में जगह बना लेना। आज श्रेया घोषाल सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि अगर आपके पास टैलेंट है और उसे निखारने की मेहनत, तो आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। क्योंकि आखिर में दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती,
बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने कितने दिल जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की सिर्फ अपनी आवाज के दम पर करोड़ों की मालकिन बन सकती है? ये कहानी है श्रेया घोषाल की, एक ऐसी सिंगर जिसकी आवाज सिर्फ दिलों में नहीं बसती बल्कि कामयाबी की नई ऊंचाइयां भी छूती है। आज श्रेया घोषाल भारत की सबसे अमीर और सबसे लोकप्रिय महिला प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। 2026 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 185 करोड़ से 240 करोड़ के बीच मानी जाती है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे हैं सालों की मेहनत, अनगिनत रियाज और अपने हुनर पर अटूट भरोसा। सोचिए, एक गाने के लिए करीब 25 लाख रुपया फीस लेना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस काबिलियत की कीमत है जो हर किसी के पास नहीं होती। उनकी सालाना कमाई करीब 10 करोड़ से 12 करोड़ तक पहुंच जाती है, जिसमें शामिल हैं फिल्मी गाने, स्टेज शो, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स। लेकिन असली दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद श्रेया घोषाल आज भी बेहद सिंपल लाइफ जीती है। जहां कई स्टार्स अपनी दौलत दिखाने में यकीन रखते हैं, वहीं श्रेया अपनी पहचान अपनी आवाज से बनाना पसंद करती हैं। हाँ, उनके पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन जरूर है, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, लेकिन यह सब उनके लिए सिर्फ एक जरूरत है, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि उनकी असली पहचान ना तो उनके घर से है, ना उनकी गाड़ियों से, बल्कि उनकी आवाज से है। और यही वजह है कि जब वो गाती हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। उनकी आवाज में एक जादू है जो अमीर गरीब, छोटे बड़े हर दिल को एक जैसा छू जाता है। और शायद यही असली दौलत होती है, पैसे से भी बड़ी, नाम से भी बड़ी, लोगों के दिलों में जगह बना लेना। आज श्रेया घोषाल सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक मिसाल है कि अगर आपके पास टैलेंट है और उसे निखारने की मेहनत, तो आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। क्योंकि आखिर में दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने कितने दिल जीते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि श्रेया घोषाल की जिंदगी सिर्फ कमाई और कामयाबी तक सीमित नहीं है। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब इंसान सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुद को वैसा ही बनाए रखे। सोचिए, जहां हर तरफ शोहरत हो, जहां हर कदम पर लोग पहचानते हों, जहां एक गाने के लिए लाखों रुपए मिलते हों, वहां खुद को जमीन से जोड़े रखना आसान नहीं होता। लेकिन श्रेया ने यह कर दिखाया। उन्होंने कभी अपनी आवाज को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी समझा। यही वजह है कि वो हर गाना चुनने से पहले उसके शब्दों, उसकी भावना और उसके असर के बारे में सोचती हैं। क्योंकि वो जानती हैं उनकी आवाज सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो लोगों की भावनाओं को छूती है। और शायद इसी वजह से वो आज भी डबल मीनिंग या भद्दे गाने गाने से बचती हैं। ये फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि इससे पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी इमेज और सम्मान को पैसे से ऊपर रखा। अब जरा उनकी लाइफस्टाइल को देखिए। हाँ, उनके पास मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी जैसी लग्जरी कारें हैं, लेकिन अगर आप उन्हें असल जिंदगी में देखें तो आपको एक बेहद सिंपल, मुस्कुराती हुई इंसान दिखेगी जो हर किसी से प्यार से मिलती है, बिना किसी एटीट्यूड के। और यही चीज उन्हें बाकी स्टार्स से अलग बनाती है। आज जब नए नए सिंगर्स फेम और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वहीं श्रेया घोषाल हमें ये सिखाती हैं कि असली सफलता सिर्फ कमाने में नहीं है, बल्कि कैसे कमाते हैं और कैसे जीते हैं इसमें है। उन्होंने अपनी मेहनत से 185 करोड़ से 240 करोड़ की दौलत तो बनाई ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज हासिल की, लोगों का प्यार और भरोसा। आज भी जब उनका कोई नया गाना आता है तो लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये श्रेया की आवाज है, तो दिल को जरूर छुएगा। और यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि पैसा, नाम और शोहरत ये सब वक्त के साथ बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में बनाई गई जगह वो हमेशा कायम रहती है। और शायद इसीलिए श्रेया घोषाल सिर्फ एक अमीर सिंगर नहीं, बल्कि एक लेगेसी बन चुकी है। एक ऐसी लेगेसी जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगी कि अगर आपके पास हुनर है और उसे ईमानदारी से निभाने का जज्बा, तो आप सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि यादगार बन सकते हैं। कहते हैं
जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं, और श्रेया घोषाल की जिंदगी में ऐसा ही एक रिश्ता आया, मां बनने का। साल 2021, जब उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, देवयान मुखर्जी, उस दिन उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक सुपरहिट सिंगर नहीं थीं, अब वो एक मां थीं, और एक मां बनने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। रातों की नींद कम हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और हर छोटी चीज एक बड़ी खुशी बन जाती है। श्रेया के लिए भी ये सफर कुछ ऐसा ही था। स्टेज की चमक, लाखों लोगों की तालियां और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, इन सब के बीच अब एक छोटी सी मुस्कान सबसे ज्यादा मायने रखने लगी, उनके बेटे की मुस्कान। कई बार जब वो लंबे टूर पर जाती थीं, तो सबसे मुश्किल होता था अपने बेटे से दूर रहना, लेकिन एक मां का दिल हर पल अपने बच्चे के साथ ही होता है। कहते हैं, जब एक मां गाती है तो उसकी आवाज में एक अलग ही एहसास होता है, और यही बदलाव श्रेया घोषाल की आवाज में भी महसूस होने लगा। अब उनकी आवाज में सिर्फ सुर नहीं थे, बल्कि एक मां का प्यार, एक अपनापन और एक गहराई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। वहीं दूसरी तरफ शिलादित्य मुखोपाध्याय भी एक जिम्मेदार पिता के रूप में हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। डायपर बदलने से लेकर रातों को बच्चे को सुलाने तक उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाया, क्योंकि एक परिवार सिर्फ एक इंसान से नहीं बनता, वो बनता है दो लोगों के बराबर प्यार और मेहनत से। आज जब देवयान मुखर्जी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो श्रेया के लिए हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। कभी वो उसे गोद में लेकर गुनगुनाती हैं, तो कभी उसके साथ खेलते हुए अपनी सारी थकान भूल जाती हैं। और शायद यही असली खुशी होती है, जो न किसी अवार्ड में मिलती है, न किसी शोहरत में, बल्कि एक छोटे से बच्चे की हंसी में छुपी होती है। आज श्रेया घोषाल ने जितनी सफलता हासिल की है, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी इस नई भूमिका में खुश हैं, एक मां के रूप में। क्योंकि अंत में हर इंसान के लिए सबसे बड़ी पहचान उसका प्रोफेशन नहीं, उसका परिवार होता है। और शायद इसीलिए आज उनकी आवाज में वो सुकून, वो अपनापन और भी ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ गाती नहीं है, वो हर सुर में अपने बच्चे के लिए प्यार भी जोड़ती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्रेया घोषाल की। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि दिल में उतर जाती है। किसी भी बड़े कलाकार की कहानी सिर्फ उसकी नहीं होती, उसके पीछे खड़ा होता है एक पूरा परिवार। और श्रेया घोषाल की आवाज के पीछे भी दो मजबूत सहारे हमेशा रहे, उनके पिता और उनका भाई। सबसे पहले बात उनके पिता की। विश्वजीत घोषाल एक साधारण लेकिन बेहद मेहनती इंसान थे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनकी जिंदगी पूरी तरह अनुशासन और मेहनत से भरी थी। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर अपने सपने थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें खुद अपने सपने चुनने की आजादी दी। जब छोटी सी श्रेया गाना गुनगुनाती थीं, तो उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उस टैलेंट को पहचाना। ट्रांसफर, नई जगह, नई जिम्मेदारियां, इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। कोटा से मुंबई शिफ्ट होना कोई छोटा फैसला नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी अपने सपनों को उड़ान दे सके। और यही एक पिता की सबसे बड़ी पहचान होती है, खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई सौम्यदीप घोषाल, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे, एक दोस्त की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। बचपन में जहां श्रेया रियाज करती थीं, वहीं उनका भाई उन्हें सुनता, समझता और हर छोटी बड़ी खुशी में उनके साथ होता। भाई बहन का रिश्ता हमेशा थोड़ा अलग होता है, न ज्यादा शब्द, न ज्यादा दिखावा, लेकिन जब जरूरत हो तो सबसे पहले वही खड़ा मिलता है। और श्रेया की जिंदगी में भी उनके भाई का रोल कुछ ऐसा ही रहा। आज जब श्रेया घोषाल इतनी ऊंचाइयों पर हैं, तो यह सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये उनके परिवार के हर उस छोटे बड़े त्याग का नतीजा है जो उन्होंने उनके लिए किया। एक पिता जिसने अपनी बेटी के सपनों पर भरोसा किया, एक भाई जिसने हर कदम पर साथ दिया, और एक मां जिन्होंने उन्हें सुरों की पहली सीख दी। इन सब के बिना शायद ये कहानी अधूरी रह जाती, और शायद इसीलिए उनकी आवाज में इतनी सच्चाई है, क्योंकि उसमें सिर्फ रियाज नहीं,
बल्कि परिवार का प्यार भी शामिल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान अकेले कामयाब नहीं होता। उसके पीछे हमेशा होते हैं कुछ ऐसे लोग जो बिना नाम के, बिना पहचान के उसकी जीत की नींव बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहार राथर को अभी सब्सक्राइब करो।